हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में। क्या होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? व्हेन यू रन अ स्मॉल बिजनेस, एवरी लिटिल कॉस्ट काउंट्स. मेकिंग पुअर परचेजिंग डिसीजन कैन पुट एन unnecessary financial burden on your business and lower your company's bottom line over time. Before you purchase new assets for your business, practice life cycle costing. तो यहाँ क्या बता रहा है कि जब आप कोई एक छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे एक एक रुपए जो आप खर्च करते हो वो आपके बिजनेस में काउंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया कि जिसके वजह से आपने मतलब कोई कोई सामान महंगा ख़रीद लिया या फिर कोई ऐसा एसेट्स ख़रीद लिया जो कि आपके बिज़नेस को नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा आ रहा है। आपने कोई पुरानी मशीन ख़रीद ली जिससे आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो और उस पर खर्च ज़्यादा कर रहे हो। ऐसा कोई भी आपने स्टेप ले लिया तो उसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है अगर आप उस ऐसा कोई डिसीज़न लेते हैं तो इसको डिसीज़न लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से उसको इवेल्युएट करते हैं। नोइंग द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और द होल लाइफ कॉस्टिंग ऑफ द एसेट्स इम्पैक्ट द बिजनेस बजटिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम पर्टिकुलर बजट बना सकें। एक प्रोडक्ट जब हम कोई एसेट्स ख़रीदते हैं तो उसका एक प्रॉपर बजट बना सकें और उसकी प्रॉपर प्राइसिंग कर सकें और सही डिसीजन ले सकें उस पर्टिकुलर एसेट्स को ख़रीदने से लेकर। तो व्हाट इज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और होल लाइफ कॉस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ estimating how much money you will spend on the assets over the course of its useful life. Whole life costing covers an asset's cost over the time you purchase it and to the time you get rid of it. तो होल लाइफ कॉस्टिंग में हम लोग करते क्या हैं? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं तो कितना पैसा हम एसेट्स में खर्च कर रहे हैं और वो एसेट्स कितने साल तक हमारे बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएगा, वो सारा कुछ इसमें हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा उस एसेट से। बाइंग एन एसेट्स इज़ अ कॉस्ट ऑफ कमिटमेंट दैट extend beyond its price. For example, think of a car. The car price tax is only the part of the car overall life cycle. You also need to consider the expenses for the car insurance, interest, gas, oil charges, and any other necessary maintenance to keep the car running. Not planned for these additional costs कैन सेट यू बैक। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं कार का कि कार केवल आप खरीदते हो तो उसका ये मतलब नहीं कि आप जितने का कार खरीद रहे हो वो उसका होल लाइफ मतलब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गई। जब आप कार खरीदते हो तो वहाँ से लेके आप कार को चलाते हो, उसमें कितना आपका गैस लग रहा है, कितना पेट्रोल लग रहा है, साथ ही साथ कितना आप उसमें मेंटेनेंस का खर्चा कर रहे हो, कितना उसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है, सारा कॉस्ट जो उसको हम जोड़ते हैं वो सब हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आता है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जब हम कोई एसेट्स कंपनी में ख़रीदने जाते हैं तो उसके पहले हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कॉस्टिंग निकालते हैं ताकि हमको आइडिया हो जाए कि वो मशीन का प्राइस जो है वो हम अपने बिजनेस में उसका मतलब उस प्राइस को सेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस पर्टिकुलर पता लगा बहुत महंगा तो नहीं पड़ रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारा प्रोडक्ट तो और एक्सपेंसिव तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। The cost to buy, use, and maintain the business assets add up whether you are purchasing a car, copier of computer, inventory. You should consider and budget for the assets फ्यूचर कॉस्ट। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप कुछ भी अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, फोटोकॉपी मशीन खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, कोई इन्वेंट्री ले रहे हो, तो उस कंडीशन पे सारा चीज़ आपको एक बजट बनाना चाहिए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के हेल्प से। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग प्रोसेस। Conducting a life cycle cost assessment help you better predict how much your business will pay when you acquire a new assets। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमको बता देता है, पहले से ही हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर एसेट्स को ख़रीद रहे हैं तो हमारा बिज़नेस उसके बदले में हमें कितना पे कर सकता है, मतलब हमारे बिज़नेस के लिए वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। टू कैलकुलेट द एसेट लाइफ साइकिल द एस्टिमेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो आप जब कोई भी लाइफ साइकिल एसेट्स का लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाल रहे हो तो ये सब एक्सपेंसेस आपको पता करना होता है
क्या क्या चीज़ें, परचेस कितना पैसा लग रहा है, इंस्टॉलेशन का, ऑपरेटिंग का, मेंटेनेंस का, फाइनेंस में जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, डिप्रिसिएशन का, डिस्पोजल का। एड अप द एक्सपेंसेस ऑफ द ईच स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल टू फाइंड योर टोटल। You might use the past data to help you create a more accurate cost prediction. To simplify the process, start with your fixed costs. The fixed costs for the business are the expenses that stay the same for the month to month. Then estimate variable cost which are expenses that changes. इसमें क्या बता रहा है कि आप जब भी कोई लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालते हो तो आप इस तरीके से ये सारे चीज़ों को आप जोड़ते हो, तब जाके एक पर्टिकुलर एसेट्स का लाइफ साइकिल कॉस्ट निकलता है। और साथ ही साथ आपको इवेलुएट करना पड़ता है कि आपके बिजनेस के लिए क्या क्या फिक्स कॉस्ट है और क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को समझो और ये भी समझो कि आप कोई एसेट्स अगर ख़रीद रहे हो तो वो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद आगे चल के फ्यूचर में होने वाला है कि नहीं है। लाइफ साइकिल कॉस्ट प्रोसेस फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स। You can also use life cycle costing to determine how much intangible assets will cost. Intangible assets are non-physical properties such as patents, your business brand and your reputation। तो इसमें क्या बता रहा है कि आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के हेल्प से इंटेंजिबल एसेट्स को भी मेज़र कर सकते हो कि क्या आपके लिए जो आप इंटेंजिबल एसेट्स खरीदने जा रहे हो, जो आप ले रहे हो, वो आपके बिजनेस के लिए कब तक फ़ायदेमंद रहेगा, क्या वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। ऑल्दो इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ऐड अप द होल लाइफ कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स देन द टेंजिबल एसेट्स, इट स्टिल पॉसिबल कंसिडर द टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्वायरिंग एंड मेंटेनेंस इन द इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसमें बता रहे हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स को अगर कंपेयर किया जाए टेंजिबल एसेट्स से तो टेंजिबल एसेट्स का ज़्यादा ईजी होता है लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालने का। लेकिन फिर भी हम अगर कोशिश करें तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम देखते हैं कि इनटेंजिबल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको एक्वायर करने के लिए कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है क्या उसका लाइफ साइकिल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, पेटेंट कॉस्ट $1000। You might also need to hire a lawyer to help you obtain one and you need to pay the fees to maintain your patent। तो आपने किसी भी पेटेंट, कोई भी चीज़ का पेटेंट अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट का कराया तो आपको ₹1000 वो पे करना पड़ेगा, प्लस आपने डिसाइड कर लिया कि आपको उसके लिए एक लॉयर हायर करना पड़ेगा तो लॉयर की फ़ीस आपको देना पड़ेगा, प्लस उसको मेंटेनेंस का फ़ीस आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा फीस अगर आप जोड़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनटेंजिबल एसेट्स का कितना कॉस्ट आपकी कंपनी पे आ रहा है। और कंसिडर योर बिजनेस ब्रांड। यू माइट स्पेंड मनी ऑन ऑल द थिंग्स दैट go into creating your brand, such as developing a logo, registering your name and setting up the small business website. Further, you will spend money on marketing and मेंटेनिंग योर ब्रांड। तो इसमें क्या बता रहा है कि अब अगर आप इसका दूसरा एग्जांपल देके बता रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस का ब्रांड बिल्डअप कर रहे हो तो उस कंडीशन पे आपने जो भी पैसा खर्च किया एक वेबसाइट बनवाने में, जो भी आपने पैसा खर्च किया लोगो डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर करने के लिए, वो सारा पैसा जो आप खर्च कर रहे हो वो सारा कुछ आपके बिजनेस का ब्रांड बनाने के लिए काम आ रहा है। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या इतना खर्च आपका बिजनेस बियर कर पाएगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग असेसमेंट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट अस से यू वांट टू परचेज अ कॉपियर फॉर योर बिजनेस। आप एक फ़ोटो कॉपी मशीन खरीदना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो द परचेज प्राइस उसका है $2500 और आपने इंस्टॉलेशन के लिए खर्च किया है $75। और यू नीड टू बाय इंक कार्टेज, आपने इंक कार्टेज और पेपर के लिए जो पैसा खर्च किया है $1000 खर्चा किया है। और जो यूज़ और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आप खर्च कर रहे हो आपने $300 का इलेक्ट्रिसिटी उसमें खर्च करना है। मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ टूट टूट जाता है तो आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो $450 खर्च कर रहे हो। और जो आपने कॉपियर मशीन लिया है वो आपने इंटरेस्ट पे लिया है, मतलब वो आपने फाइनेंस कराया है, तो आपको 3.5 पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट $87.5 आ रहा है। प्लस जो आपका डिप्रिसिएशन आ रहा है पूरे साल का ₹150 प्रति साल का आ रहा है, प्रति साल डॉलर का।
और आपने जो डिस्पोजेबल मतलब अगर जब ये मशीन ख़राब हो जाती है, मतलब मशीन जब पूरा यूज़ कर लेते हो आप इसको डिस्पोज़ करोगे, तो आपको $100 आपको खर्च करना पड़ेगा। तो मतलब $100 आपको मिल जाएगा अगर आप इसको रिमूव करते हो इस मशीन को। तो मतलब आपको डिस्पोजेबल मतलब एक स्क्रैप वैल्यू जिसको कहते हैं वो आपको मिल जाएगी। ऑल्दो द परचेज प्राइस ऑफ द कॉपियर इज़ $2,500 and the life cycle cost of the copier could end up the costing the business is $4,500। तो हमने सारे खर्चों को जोड़ दिया, हमारा जो पूरा खर्चा आ रहा है वो $4,500 आ रहा है। तो $4,500 को हम लोग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहेंगे, और 2,500 जो है वो केवल एक फ़ोटोकॉपी मशीन की कॉस्ट हो रही है। तो ये इस एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि परचेज प्राइस और लाइफ साइकिल कॉस्ट में क्या डिफरेंट है। परचेज प्राइस जो होता है जितने पे आप मशीन ख़रीदते हो, लाइफ साइकिल कॉस्ट में जितने समय तक वो मशीन चलती है उसमें जितना पैसा खर्च होता है उसको हम लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं। अब है पर्पस ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस। एज मेंशन, कंडक्टिंग अ लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस हेल्प यू टू एस्टिमेट हाउ मच एन एसेट्स विल कॉस्ट यू ओवर द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ। तो हम लोग लाइफ साइकिल एनालिसिस इसीलिए करते हैं ताकि हमको पता चले अपने लाइफ तक में, मतलब मशीन की जो भी लाइफ है, उस एसेट्स की जितनी भी लाइफ है उस वो आपके कंपनी में कितना पैसा आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसको इवेलुएट करने के लिए हम लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालते हैं। टेक अ लुक at a sum of the reason why knowing an asset's total cost can guide you the business decision। और इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस के हेल्प से हम बेटर डिसीजन अपने बिजनेस में ले सकते हैं कि हमें एसेट्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्या हम उस चीज़ को बियर कर पाएंगे। Choose between the two or more assets. Use life cycle costing helps to make the purchase decision. If you any factor in the initial cost of the assets, you could up spending more in the long run. For example, buying a used asset might have a lower price tag, but it could cost you more in the repair and the utility bills in the new model। तो इसमें क्या बता रहा है कि आप कोई इस जो एसेट्स अगर आप ख़रीदना चाहते हो, तो अगर आप उसका लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालते हो तो आपको एक तरीके से हेल्प मिलती है। अगर आप यूज़ मतलब सेकेंड हैंड कोई मशीन ख़रीद रहे हो और आप फर्स्ट हैंड मशीन ख़रीदो, सेकेंड हैंड मशीन सस्ती तो होती है लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा आपको रिपेयर्स में खर्चा करना होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालते हैं, फिर हम डिसीज़न लेते हैं कि इस मशीन को हम सेकेंड हैंड ख़रीदें कि फ़र्स्ट हैंड ख़रीदें, क्या हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, सारे रिपेयर्स का खर्चा जोड़ के। लाइफ साइकिल कॉस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। When you are deciding between the two or more assets, consider the overall cost, not just a price tag in front of you। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट हमें हेल्प करता है सही डिसीजन लेने के लिए। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो उस समय निकालते समय हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे सामने जो टैग लगा है वो हमारा एक्चुअल प्राइस नहीं है। एक्चुअल प्राइस वो है जो हम पूरा पैसा खर्च करने वाले हैं उस पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं जब हम कोई भी एसेट्स खरीदने जाते हैं, तो लाइफ साइकिल कॉस्ट ज़रूर निकाल लेना चाहिए। Create accurate budget। when you know how much an asset's total price is, and you can create the budget that represent your business actual expenses। that is why you won't underestimate your business cost। तो यहाँ पे क्या है, आप लाइफ साइकिल कॉस्ट के हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं कि आपका कितना बजट है, कितना पैसा आप एक एसेट्स पे खर्च कर सकते हो। अगर आप ऐसा लाइफ साइकिल कॉस्ट नहीं बनाते तो आप फालतू ही जाके अपने बिजनेस का पैसा गलत जगह खर्च करते हो। इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि आप जब भी कोई एसेट्स खरीदिए तो पहले उसका लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाल लीजिए ताकि आपके डिसीजंस गलत ना हो। A budget is made of the expenses, revenue, and the profit. It is underestimate an asset's cost on the your budget, and you overestimate your profit falling to the account for the expenses can result in the overspending and negative cash flow। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस कंडीशन पे आप ज़्यादा पैसा कर देते हो, पैसा खर्च कर देते हो और आपका बिजनेस ओवर स्पेंडिंग में चला जाता है, जिसके वजह से आपका जो कैश फ्लो है वो निगेटिव हो जाता है, आपके बिजनेस में कैश की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कोई भी एसेट्स खरीदने से पहले लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कर लेनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।